अब क्या अपडेट है, किस तरह कार्य हो रहा है? जैसा कि अपन देख रहे हैं कि लगातार एनडीआरएफ जो टीम है वो अपने स्तर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। इसके पहले ही अपन ने पाइलिंग मशीन का भी अरेंजमेंट कर लिया। पाइलिंग मशीन अपने से 2-3 किलोमीटर पास में सरून थाना है वहां पे आ चुकी है। उसका रास्ते का अरेंजमेंट एक बार देखा जा रहा है क्योंकि वो थोड़ी लेंथ में ज्यादा लंबी है। उसके साथ ही अपने डिगिंग का कार्य तब तक जो मशीन जिस स्लोप में खड़ी होगी, जिस शेप में खड़ी होगी, उसका भी काम चालू है। अपनी हाइड्रा मशीन भी आ चुकी है जो पोल शिफ्टिंग का काम करेगी। तो पहले ही अपन वो विकल्प भी जारी है और जब तक अपने एनडीआरएफ टीम भी अपने स्तर से अपनी कार्रवाई कर रही है। किस तरह काम करेगी पाइलिंग मशीन, क्या रहेगा उसका वर्किंग प्रोसेस? पाइलिंग मशीन जो अपने बोरवेल है उसके पैरेलली 160 फीट तक उसमें बोर करेगी। फिर उसमें डिगिंग से होगा, फिर उसमें हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री एंगल पे उसमें बोरवेल तक जाएंगे और फिर उसको बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा। कितना समय लगेगा जैसे? सर आपका अभी क्या स्टेट है, यहाँ पे क्या है अभी अपडेट जो ऑपरेशन चल रहा है? अभी पाइलिंग मशीन के लिए खुदाई चल रही है। पाइलिंग मशीन आई हुई है, इसलिए खुदाई चल रही है कि जैसे स्टार्टिंग में देखा गया था तो 155 फीट पे देखा गया था, कहीं 155 फीट पे दोबारा ना चला गया, इसलिए इसको 10 फीट खोदा जाता है। 10 फीट खोदने के बाद 150 फीट तक इसकी कैपेसिटी है पाइलिंग मशीन की, तो 160 फीट तक हम जो है उसकी अप्रोच बनाना चाहते हैं, इसलिए तो ये 10 फीट खोदा है। और बाकी लॉक करने की कार्रवाई चल रही है। हमने बच्चे को लॉक कर रखा और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लाने। तो ए प्लान और बी प्लान दोनों एक साथ चल रहेंगे सर? हाँ, दोनों प्लान एक साथ चल रहे हैं। ए प्लान तो कंटिन्यू जारी है। ए प्लान में सफलता मिल जाएगी तो हम उससे कंप्लीट कर देंगे, और उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो बी प्लान कंटिन्यू जारी है। सर सुनने में आ रहा है जो हुक्मनुमा यंत्र डाला गया था उसमें सफलता मिली है, कोई फंसने की कपड़े वगैरह इस तरह की है क्या? हाँ, सफलता मिली हुई है। हमने लॉक कर रखा है बच्ची को और धीरे धीरे करके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी जो हो गए कभी खुल जाता है, कभी दोबारा अप्लाई करते हैं। 2-3 तरीके अप्लाई कर रखे हैं, देखते हैं सफलता कब करें। और ये पाइलिंग मशीन से अगर ये प्लान में काम करेगा तो तब तक कितना समय लगेगा इसको सफल होने में? पाइलिंग मशीन से हम 150 फीट खुदाई करवाएंगे और 10 फीट हम ऑलरेडी जो है डेप्थ में जा चुके हैं, इससे 160 फीट हमारे पास हो जाएगा। और बच्चा 155 फीट पे स्टार्टिंग में था तो 5 फीट हम एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि जो मिट्टी निकलेगी तो उससे 5 फीट नीचे उस जगह में हम एक लोहे की टेबल बना के सरिया की, उससे क्या टेबल के नीचे मिट्टी चली जाएगी और हम जो है पहले पैरेलल अप्रोच करेंगे पाइलिंग मशीन से, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अप्रोच करेंगे। पूरे ऑपरेशन सफल होने में थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा जरूर, लेकिन इसमें होप सो पॉजिटिव रिजल्ट अपने को मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी तक बच्ची का कुछ अता पता नहीं? देखिए आलोक जी, जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत दुखदायी है और उस परिवार पर क्या बीत रही है हम महसूस कर सकते हैं। मेरा एक सीधी सी बात है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और इस घटनाओं से अगर सीख लेकर के हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। दौसा में घटना हुई और जिस प्रकार की घटना हुई वहां पर पूरा प्रशासन रहा, आपकी बार बार मशीनरी फेल हो गई, आपको नए नए प्रयोग करने पड़े। मुझे लग रहा है कि वो घटना उसमें जान गंवानी पड़ी और उसके बाद में जो सरकार को सीख लेनी चाहिए थी, प्रशासन को जो सीख लेनी चाहिए थी, जो तैयारी इन प्रकार की घटनाओं को लेकर के करनी चाहिए थी, किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, वो आज 10 दिन बाद नजर नहीं आ रहा। वापस ऐसी घटना हो गई, 10 दिन बीते हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह फेल है। 30 घंटे हो गए। तो मैं सीधा सा ही मानता हूं कि सरकार की उदासीनता है। सरकार मानवीय मूल्यों को ध्यान में नहीं रख पा रही है। मानवीय मूल्यों का जो वास्तव में इस देश में शुरू से, हमारे देश में हमेशा से इन बातों का ध्यान रखा गया, ख्याल रखा गया कि जीवन ही सबसे बड़ा है, भले वो जीवन किसी का भी हो, उससे बड़ी कीमत किसी भी चीज की नहीं है। तो मेरा मानना है कि पूरी तरह से विफलता है। बार बार आप मशीनरी की बात कर रहे हैं कि पाइलिंग मशीन आएगी, कभी कह रहे हैं कि वहां से हम मशीनरी की बात करेंगे, कभी आप कह रहे हैं कि हम वहां प्रशासन से बात कर रहे हैं। तो जो जिम्मेदारों को जो काम करना चाहिए था, सरकार में बैठे जो नुमाइंदों को इस प्रकार की आपदा से सामना करने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी, वो नहीं रही। रहा सवाल अभी जो 30 घंटे में, उसको लेकर के भी हम देख ले कि अब आने वाले समय में भी ये कोई समय सीमा नहीं दे पा रहे कि हम 2 घंटे में, 3 घंटे में बच्ची को निकाल लेंगे।
ये पूर्णतः विफलता है और ऐसी घटनाओं से हमको सबको सीख लेनी पड़ेगी। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि राजस्थान में और भी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। जो बंद पड़े जो कुएं हैं पुराने हैं उनको बंद किया जाए, प्रशासन को आदेश दिया जाए कि अगर बोरवेल खुदा हुआ है तो उसको बंद किया जाए, उसको उसके होल को वापस से बिल्कुल भरा जाए। तो ये तैयारी हमको करनी पड़ेगी ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हो। और जहां तक बच्चे बार बार ऐसी घटनाओं का शिकार होते हैं और उसके बावजूद हम उसको लेकर के तैयारी नहीं कर पाते, ये हमारी विफलता मतलब सरकार की विफलता, प्रशासन की विफलता को दर्शाता है, जिसको लेकर के आने वाले समय में राजस्थान की सरकार को, प्रशासन को सबक लेना चाहिए। और जल्द से जल्द इस बच्ची को, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची को निकाला जाए, बच्ची सकुशल हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जल्द से जल्द निकालने में और इस बच्ची के सकुशलता में ईश्वर मदद करे। और मेरा तो यही अभी भी प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस घटना की और गंभीरता अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर जो राजस्थान आप चलाना चाहते हैं, जो राजस्थान आप बनाना चाह रहे हैं, हमारा राजस्थान इसको जरूर देख रहा है कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और हमारी सरकार और हमारा प्रशासन पूर्णतः विफल है।